जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके मॉक टेस्ट श्रृंखला में सेट नंबर 5 लेके मैं आया हूं। इससे पहले मैंने सेट 4 अपलोड किए हैं और पहले आप उनको देखिएगा और उसके बाद में कीजिएगा सेट नंबर 5। 20 प्रश्न है उत्तर प्रदेश जीके एमसीक्यू के, तो इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे हम आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, होमगार्ड के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, समूह के जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो। तो यूपी के जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उन सब के लिए उत्तर प्रदेश जीके का जो क्वेश्चन आते हैं उन सब की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी में सेट नंबर 5 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का क्या कहता है दोस्तों? पहले प्रश्न में कहा गया उत्तर प्रदेश के किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना है जिसको कव्वाल बच्चा घराना कहा गया? आपके ऑप्शन है बनारस घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या किराना घराना। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा घराने के संस्थापक कौन थे, तो हाजी सुजान खान। हाजी सुजान खान जो कि तानसेन के दामाद माने गए हैं। और दूसरा घुग्गे खुदाबख्श, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा आगरा घराने की नींव रखी गई थी। और आगरा घराने को क्या बोलते हैं? तो जवाब होगा कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, कव्वाल बच्चा घराना आगरा। अच्छा, आगरा घराने के सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो हैं आपके कौन है? उस्ताद फैयाज खान। उस्ताद फैयाज खान, ये भी आप ध्यान रखना। फैयाज खान, और फैयाज खान ने इतनी तरक्की की इस घराने में कि फैयाज खान के द्वारा इस घराने को क्या कहा गया, क्या नाम मिला? तो रंगीला घराना। तो आगरा घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है। और आगरा घराना ध्रुपद और ख्याल के मिश्रण के लिए जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। संगीत की कौन सी विधा में आगरा घराना प्रसिद्ध है? तो वो होगा ध्रुपद प्लस ख्याल। तो ध्रुपद गायकी प्लस ख्याल गायकी के लिए आगरा घराना जाना जाता है और इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा गया है। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराने के बारे में बता दूं आपको, इसको पूरब घराना भी कहा जाता है, पूरब घराना। और लखनऊ घराना मेनली जाना जाता है कत्थक के लिए। लखनऊ घराना कत्थक के लिए जाना जाता है और ये पूरब घराने के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं बनारस घराने की, तो बनारस घराना में 2 मेन शाखाएं हैं। एक है कत्थक के लिए और एक है तबला के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कत्थक का बनारस घराना जो है उसके संस्थापक कौन है, तो वो है जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद, तो ये जरूर याद रखना, जानकी प्रसाद। और तबला के लिए पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय ये आपके तबला के लिए हैं। तो बनारस घराने की 2 शाखाएं हैं। कत्थक शाखा के जनक माने जाते हैं जानकी प्रसाद और तबला शाखा के जनक माने जाते हैं पंडित राम सहाय। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? कव्वाल बच्चा घराना ये आगरे घराने का दूसरा नाम है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 2, प्रसिद्ध चित्रकार नंद किशोर शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश की किस कला विधा से है? दोस्तों, नंद किशोर शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है चिकनकारी, सांझी कला, भित्ति चित्र या टेराकोटा। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, सांझी कला। सांझी कला उत्तर प्रदेश की एक ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है जिसमें भगवान शिव और जो श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ का रास होता था उसके चित्रण किया जाता है। और ये एक तरीके की पेपर कटिंग वर्क होता है। पेपर कटिंग, कागज़ से पहले पेंसिल पर कलाकृति बनाई जाएगी, फिर उसकी कटिंग की जाती है। और सांझी कला की उत्पत्ति मानी गई मथुरा से। सांझी नाम जो मिला इसको वो शाम संध्या शब्द से मिला है जिसका अर्थ होता है शाम। अर्थात ये जो पेंटिंग है सांझी कला ये शाम के समय बनाई जाती है। क्लियर दोस्तों? तो आपसे पूछा गया था कि नंद किशोर शर्मा ये सांझी कला के एक चित्रकार हैं और सांझी कला मथुरा की पेपर आर्ट है। क्लियर, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले, उसमें क्या लिखा गया? चिकनकारी। चिकनकारी एक प्रकार की कढ़ाई है जो कपड़ों पर की जाती है और चिकनकारी प्रसिद्ध है कहाँ पे? लखनऊ में। टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा गोरखपुर की प्रसिद्ध है।
तो ये भी आप ध्यान रखना। टेराकोटा आर्ट गोरखपुर। हमसे पूछा गया था नंदकिशोर शर्मा सांझी कला के चित्रकार है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य कांगड़ा नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? दोस्तों अगर बुंदेलखंड की बात करें और कांगड़ा नृत्य की बात करें तो ये विवाह के अवसर पर होता है। विवाह, जब विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर ही किया जाता है और ये धोबी समुदाय का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, धोबी समुदाय का लोक नृत्य है। ठीक है, और ये विवाह के अवसर पर होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड में और कौन से नृत्य हैं तो आप याद रखना, बुंदेलखंड में एक नृत्य होता है राई नृत्य। राई नृत्य, और इसमें सरसों के जो दाने होते हैं उनको हाथ में लेकर ये नृत्य किया जाता है, राई नृत्य। राई के साथ ज्वार की फसल कटने के दौरान एक नृत्य होता है जवारा नृत्य। तो राई नृत्य, जवारा नृत्य, और इसके बाद में रावला। रावला भी एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ये भी आप याद रखेंगे। और एक है आपका बरेदी। बरेदी, तो ये सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? वो बुंदेलखंड के हैं। क्लियर दोस्तों? और बुंदेलखंड में ना एक लोकगीत भी बड़ा फेमस है। कौन सा लोकगीत है बुंदेलखंड का? तो आप बताएंगे आल्हा। बुंदेलखंड में आल्हा लोकगीत गाए जाते हैं, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और बुंदेलखंड में यूपी के कितने ज़िले आते हैं? 7 जिले, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। दोबारा सुन लीजिए, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। JJLC MBH, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था कि कानड़ा नृत्य ये किस समुदाय के द्वारा होता है? ऑप्शन बी, धोबी समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और विवाह के अवसर पर होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मध्यकालीन स्थापत्य की सरकी शैली का उदय हुआ? दोस्तों सरकी राजवंश की अगर हम बात करते हैं तो सरकी राजवंश जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो उसके बाद एक व्यक्ति था मलिक सरवर। मलिक सरवर, और मलिक सरवर ने सन 1394 ईस्वी में एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था सरकी वंश। तो सरकी राजवंश जो देखा जाता है और सरकी शैली के जो मीनारें आपको मिलेंगी वो कन्नौज में मिलेंगी। तो इसका सही जवाब होगा कन्नौज। उत्तर प्रदेश में जो मध्यकालीन स्थापत्य की सरकी शैली है वो कन्नौज में देखी जाती है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो सरकी शैली का सबसे बेस्ट उदाहरण है, जो सबसे उत्कृष्ट नमूना माना जाता है इसका, वो क्या है? तो आप बताएंगे ये कन्नौज नहीं है दोस्तों, ये जौनपुर है, मैं उल्टा बोल गया। तो ये जौनपुर कर लीजिए आप अपना, जौनपुर, ऑप्शन सी जौनपुर। ठीक है दोस्तों, और जौनपुर में ना सरकी शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जौनपुर। तो ये जरूर याद रखना, सरकी शैली की सबसे बेस्ट जो आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है तो वो कहाँ पे मिलती है? जौनपुर की अटाला मस्जिद में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जौनपुर शहर किस नदी के किनारे है तो जौनपुर जो ज़िला है गोमती नदी के किनारे है। और जौनपुर को क्या बोलते हैं? जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। सिराज हिंद, अर्थात जौनपुर की तुलना ईरान के सिराज शहर से की गई है। तो ये आप जरूर याद रखना, सिराज हिंद ये जौनपुर को कहा गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई तो आप बताएंगे जौनपुर शहर बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और किसकी याद में? तो इसका एक चचेरा भाई होता है मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या है? जोना खां। तो जोना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम जौनपुर रखा गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो सरकी शैली जौनपुर, और पूर्व का जो सिराज है या भारत का सिराज हिंद है वो किसको कहा गया? जौनपुर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संगीतज्ञ ठाकुरदास का संबंध कथक के किस पक्ष से था? तो दोस्तों ठाकुरदास या ठाकुर प्रसाद की हम बात करते हैं तो ये लखनऊ घराने के कथक नर्तक हैं। लखनऊ घराना, जरूर याद रखना, लखनऊ घराना। और ये जो प्रसिद्ध हैं वो किसके लिए हैं? तो नृत्य और अभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ठाकुर प्रसाद का संबंध कथक के से है और ये नृत्य अभिनय के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको पता है कि जो ठाकुरदास हैं ये किसके दरबार में नाचते थे? तो जवाब होगा बाजिद अली शाह। जो अवध के नवाब थे बाजिद अली शाह,
उनके दरबार में ये नृत्य करते थे, कथक का प्रदर्शन करते थे। क्लियर दोस्तों, सही जवाब होगा आपका नृत्य अभिनय, और लखनऊ घराने से ये संबंधित है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ठुमरी, ठुमरी गायन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ठुमरी की रानी किसको कहा गया है, क्वीन ऑफ ठुमरी, तो आप क्या बताएंगे? ठुमरी की रानी, ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक विधा है, ठीक है, लोकगीत होते हैं, गायन की विधा है। और ठुमरी की रानी किसको कहा गया, तो आप बताएंगे गिरिजा देवी को। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ठुमरी की रानी किसको कहा गया, गिरिजा देवी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस में इनका जन्म हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न में हमसे पूछा गया था ठाकुर प्रसाद का संबंध किससे है, तो नृत्य अभिनय से है, और ये लखनऊ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध कजरी उत्सव किस हिंदू माह में मनाया जाता है? दोस्तों कजरी की कहानी मैंने आपको बताई थी। कजरी उत्सव या कजरी लोकगीत और या कजरी नृत्य, तो इसकी हम बात करें तो ये वर्षा ऋतु के आगमन के लिए स्वागत के लिए मनाया जाता है, और ये होता है आपका भाद्रपद में। ऑप्शन भाद्रपद, या सॉरी भाद्रपद मत लगाइए, इसको लगाइए, ये होता है आपका श्रावण मास में, सावन के महीने में ये मनाया जाता है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, श्रावण में मनाया जाता है। और ये जो कजरी नृत्य है ना, ये वर्षा ऋतु, इसमें वर्षा ऋतु का स्वागत भी किया जाता है, वर्षा ऋतु का स्वागत भी किया जाता है। तो कजरी जो फेमस है वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब है श्रावण माह में मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर महोत्सव का आयोजन राजकीय उत्सव के रूप में किया जाता है? दोस्तों कालिंजर महोत्सव की अगर हम बात करें तो कालिंजर जो जगह है वो बांदा में है, बांदा। ठीक है, बांदा में कालिंजर महोत्सव है, मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बांदा में ये मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बांदा जिला है ना, ये चित्रकूट मंडल में आता है। चित्रकूट यानी कि बुंदेलखंड का जिला है। और बांदा किस नदी के किनारे है, तो केन नदी के तट पर बांदा बसा हुआ है। केन नदी, केन यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो शेरशाह था उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो शेरशाह की मृत्यु जो हुई थी वो कालिंजर के ही किले में हुई थी। कालिंजर का किला या कालिंजर का दुर्ग में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। और शेरशाह की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो आप बताएंगे 1545 में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तो कालिंजर महोत्सव कहाँ होता है, बांदा में होता है। सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन में कहा गया लठमार होली के लिए बरसाना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो लठमार होली के लिए प्रसिद्ध जो बरसाना है ना दोस्तों, बरसाना मथुरा में आता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मथुरा। ठीक है, याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो मथुरा है ये महाभारत काल में किस महाजनपद की राजधानी थी, तो मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, जरूर याद रखना। सूरसेन एक महाजनपद है और इसकी राजधानी मथुरा, और मथुरा में बरसाना है, और बरसाने में मनाई जाती है लठमार होली। क्लियर, याद रखना। अच्छा, क्या बरसाने में कोई झील है जो आपको याद रखनी है? जी हाँ, बरसाने में सबसे प्रसिद्ध झील मानी गई है कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर झील, तो ये बरसाने में है। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों लठमार होली के अलावा बरसाने में लड्डू की होली भी मनाई जाती है, लड्डू होली, तो ये भी जरूर याद रखना। लड्डू होली कहाँ होती है, तो बरसाना में होती है। यहाँ लिखा गया है दोस्तों वृंदावन, वृंदावन की अगर हम बात करते हैं तो वृंदावन में एक मंदिर है पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर, तो ये भी आप ध्यान रखना। पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है, वृंदावन में। साथ साथ एक मंदिर और आपको याद रखना है वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हमसे पूछा गया था लठमार होली, सही जवाब होगा बरसाना में, मथुरा में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न में कहा गया दोस्तों विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का जादूगर कहा जाता है। और बिस्मिल्लाह खां जो है ये बनारस घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से। और इनका जन्म जो हुआ था वो डुमराव में हुआ था। डुमराव जो जगह है वो बिहार में है, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मभूमि किसको माना है, तो ये इनकी कर्मभूमि थी बनारस, उत्तर प्रदेश को। तो यही हमसे पूछा गया था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ, लेकिन इनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश
में बनारस है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और जो शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खान है ना, इनको 2001 में भारत रत्न भी मिला था, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न 2001। क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया है कि वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, भारत माता मंदिर जो है ये राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया और इसकी स्थापना जो हुई 1936 में की गई। किसके द्वारा? तो क्रांतिकारी शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ पर भारत मतलब एक संगमरमर को काट के भारत का नक्शा बनाया गया है और उसी को भारत माता मंदिर कहा गया है। तो ये बनारस में है और ये काशी विद्यापीठ के परिसर में है। काशी विद्यापीठ बनारस जो है उसके परिसर में भारत माता मंदिर है और ये किसने स्थापित करवाया था? शिव प्रसाद गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना। और इसका उद्घाटन किसने किया? महात्मा गांधी ने 1936 ईस्वी में। क्लियर, याद रखना। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे मदन मोहन मालवीय ने की। और किस वर्ष की थी? फरवरी 1916 में की थी। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन संग्रहालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में जैन संग्रहालय दोस्तों कहाँ है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, मथुरा में ना जैन संग्रहालय है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जैन संग्रहालय मथुरा में है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जैन विद्या शोध संस्थान या शोध केंद्र कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। और ये कब बना था? 1991 में। जैन विद्या शोध केंद्र 1991 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, हस्तिनापुर में कौन सी जगह है जो जैनियों का केंद्र माना जाता है? तो जम्बूद्वीप। हस्तिनापुर मेरठ में है और मेरठ में जो जम्बूद्वीप है ना, वो भी जैन धर्म का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल है। ठीक है, याद रखना, पर्यटक स्थल माना गया है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। हमसे पूछा गया था जैन संग्रहालय कहाँ पर है, तो मथुरा में है। क्लियर, याद रखेंगे। और मथुरा के बारे में आप एक चीज़ और याद रखना, मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 12, सैयद सालार मेला किसकी दरगाह पर लगता है? दोस्तों, हर साल सैयद सालार मेला मई से जून के बीच लगता है। और ये कब लगता है? तो जवाब होगा आपका गाजी सालार मसूद की दरगाह पर लगता है। तो सैयद सालार मेला बहराइच में गाजी सालार मसूद की दरगाह पर लगता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सांझी कला का संबंध किससे है? दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी कराए हैं। तो सांझी कला मथुरा में होती है और मथुरा ब्रज क्षेत्र में आता है। ठीक है, सांझी आर्ट, ठीक है, मथुरा में ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, सोनभद्र में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, सोनभद्र में जो कर्मा डांस है वो खरवार जनजाति के लोग करते हैं। और कर्मा नृत्य के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, खरवार इसका सही जवाब है। सोनभद्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक बांध है, रिहंद बांध। रिहंद बांध, और रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर झील या रिहंद बांध, ये एक ही बांध के नाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सोनभद्र में जो कर्मा डांस है वो खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी बन रही है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर आपके एग्जाम में पूछे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की पहली एआई सिटी कहाँ बन रही है, तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश की पहली एआई सिटी लखनऊ में बन रही है। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश में पहला जल विश्वविद्यालय बना है? जी हाँ, तो पहली जल यूनिवर्सिटी, वाटर यूनिवर्सिटी बनी है हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश में पहली जल यूनिवर्सिटी, वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? तो बुंदेलखंड में बनी है। और ये भारत की अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी है जो जल प्रबंधन के बारे में कोर्स कराएगी। तो जल विश्वविद्यालय भारत का पहला कहाँ बना है? हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में। हमसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी, तो ग्रेटर नोएडा में बन रही है और एआई सिटी लखनऊ में बन रही है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो दोस्तों, हरिदास जयंती जो है ये हर साल वृंदावन में होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, वृंदावन। ठीक है दोस्तों। और कब होती है? तो राधा अष्टमी के दिन होती है।
राधा अष्टमी के दिन हरिदास जयंती मनाई जाती है, तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, राधा अष्टमी के दिन। क्लियर, याद रखें दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है बनारस। बनारस में सबसे प्रसिद्ध मेला आप याद रखना, नाग क्या है, नकटैया मेला। नकटैया मेला ये कहाँ लगता है, तो बनारस में लगता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था हरिदास जयंती तो वृंदावन में होती है। अगला प्रश्न क्या कहता है, सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मज़ार पर देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो देवा शरीफ मेला हर साल लगता है कहाँ पर, बाराबंकी में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बाराबंकी। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही है, तो दोस्तों भगवान राम की जो 251 मीटर ऊंची प्रतिमा है वो अयोध्या में लगाई जा रही है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, अयोध्या। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो अयोध्या का प्राचीन नाम है साकेत। साकेत इसको कहा जाता है। और कौन सी नदी यहाँ बहती है, तो सरयू नदी। और सरयू नदी किसकी सहायक है, तो शारदा नदी की सहायक है। क्लियर, याद रखना। अयोध्या जो है इसको साकेत भी कहा गया है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, तो राज्य ललित कला अकादमी जो बनी थी वो 8 फरवरी 1962 को बनी थी। 1962, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1962 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, तो उत्तर प्रदेश में जो संगीत नाटक अकादमी है वो बनी कब थी, तो बनी थी 1963 में। ठीक है, 1963 हमसे पूछा गया राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तो अगले प्रश्न में कहा गया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ख्याल लोक नृत्य का प्रचलन है। दोस्तों अगर हम बात करें ख्याल लोक नृत्य की, तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ख्याल बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। इस तरह से आपका ये पूरा होता है आज का मॉक टेस्ट। और ये जो ख्याल नृत्य है ना वो कब होता है, तो ये पुत्र के जन्म उत्सव पर होता है। ठीक है, पुत्र के जन्मोत्सव पर ख्याल डांस किया जाता है। और इसमें जो बांस या रंगीन कागज होते हैं उससे मंदिर बनाया जाता है। बांस से मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर के ऊपर रंगीन कागज लपेटे जाते हैं। ठीक है, तो ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का नृत्य है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध डांस कौन सा, तो चरकुला आप याद रखिएगा, चरकुला। चरकुला के अलावा रास नृत्य आप याद रखिएगा, मयूर नृत्य आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे पहले जो 4 सेट हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 सेट मैंने अपलोड किए हैं आप उनको देखिएगा। जल्दी मिलूँगा 9 PM आज शाम को एक नए मॉक टेस्ट के साथ में यूपी जीके की श्रृंखला में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। यूपी जीके के 20 मॉक टेस्ट कराने के बाद में हम कवर करेंगे होमगार्ड के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई के लिए जो जीके की श्रृंखला है उसमें मैं बहुत उत्कृष्ट प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।